Hey guys, as you can see on the title and heading, here we are going to talk about your CA Inter November 20 paper for cost and management accounting. So बहुत बच्चों को बहुत कम टेंशन है इस पेपर का। क्योंकि पेपर बहुत ही स्ट्रेट था, इजी था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि कर सकते आराम से, कुछ तो ऐसे ही मैट के फिगर चेंज होके आ गए। थ्योरी भी डायरेक्ट था, हालांकि नया भी था थ्योरी कुछ जो पहले कभी नहीं आया था, बट डायरेक्ट था, ऐसा था कि मैनेजेबल था। सो इफ़ आई शो यू द पेपर, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम बजट फ्लेक्सिबल बजटिंग। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ इजी क्वेश्चन, फ्लेक्सिबल बजटिंग का क्वेश्चन फ्रॉम बजट चैप्टर 1A. सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग की फैक्टर। इसमें एक ट्रिक था कि आवर्स अवेलेबल कैसे निकालोगे। तो आवर्स अवेलेबल आपको एट प्रेजेंट से निकालना पड़ेगा, बिकॉज डिपार्टमेंट ए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, उसका कैपेसिटी प्रेजेंट से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। सो आप यहाँ पर इस एट प्रेजेंट वाले यूनिट से आवर्स निकालोगे, वही आवर्स अवेलेबल माना जाएगा। ठीक है, की फैक्टर का क्वेश्चन था। आपको मैं इस वीडियो के एंड में सारा सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। सो आप प्लीज़ एक बार समझ लीजिए कौन सा क्वेश्चन में क्या ट्रिक था। थर्ड, ये क्वेश्चन आपका जॉइंट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का, जिसमें बाई प्रोडक्ट नहीं है, बट इसमें एक ट्रिक था कि मेथड इज़ नॉट मैंशनड, मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट इज़ नॉट मैंशनड। हालांकि यहाँ पे बोला है बस लेबर के लिए रेशियो फॉलो करना है, तो बाकी कॉस्ट के लिए क्या रेशियो फॉलो करे, दिस वाज द ट्रिक। सो द रेशियो शुड बी द आउटपुट रेशियो। यहाँ से जो आउटपुट का यूनिट्स आएगा वो यूनिट्स रेशियो में आप बांट देंगे। सो मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट वाज नॉट गिवन, सो दैट वाज द ट्रिक। नेक्स्ट 1 का फोर्थ क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एस्केलेशन क्लॉज। बहुत बच्चे उसको हल्का लेके जाते हैं, इसलिए ये वाला पेपर ये भी सिखाता है कि सब कुछ पढ़ के आना होगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, वहीं फंस जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन सबका किया हुआ होता है, कोई भी कहीं पे भी पढ़ा हो। एस्केलेशन का जनरली सब एक ही सम कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन तो हम लोग का नहीं किया होता है। इसमें टोटल कॉस्ट रेशियो का खेल है, जो हम लोग कहीं ना कहीं सिलेबस में पढ़े होते हैं। नॉर्मली मैं अपनी क्लास में ओवरहेड्स में पढ़ाता हूँ टोटल कॉस्ट रेशियो को कैलकुलेट करना। जैसे कि आपको पर यूनिट का रेशियो अगर दिया हुआ है, जैसे सुपर पेन और नॉर्मल पेन का पर यूनिट का रेशियो क्वेश्चन में बता रहे 2:1, तो 2:1 में डिवाइड नहीं हो सकता, आपको टोटल कॉस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा। टोटल रेशियो सपोज टू बी पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स करके एक टोटल रेशियो आता है। तो टोटल कॉस्ट रेशियो आपको अलग अलग हेडिंग के लिए फाइंड आउट करना था और फिर अपने कॉस्ट को बांटना था, ठीक है। तो उसके बाद बहुत इजी था। ट्रिक ये था कि बस दिया हुआ हर जगह 2 पेन है, बट करना काम एक ही पेन के लिए। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये ओवरहेड्स चैप्टर का प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी कोई अपने एग्जाम्पल क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इसमें क्या था कि बस आपको मेथड ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ रीअपोर्शनमेंट नहीं बताया है, तो अपने मन से, सिंस यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन या फिर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद आपको पूरा प्राइमरी सेकेंडरी करके रेट निकाल कर क्वेश्चन ने बोला है टोटल कॉस्ट तक बताओ। तो इजी क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। जिसका बेसिक फंडा ही क्लियर है उस वही कर लेगा। या ये एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया। नॉर्मली क्वेश्चन हम लोग फाइनल की क्लासेस में कराते हैं, इंटर की क्लास में कई बार ऐसा मिसिंग फिगर हम लोग नहीं भी करते हैं। तो जो बच्चे प्रैक्टिस के होते हैं अच्छे से फंडा को, वो तो कर ही लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये फिक्स्ड ओवरहेड का एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन था, जिसमें बच्चे फंस सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालना है। ये एक ट्रिकी है। इसमें एक ट्रिक था कि वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने का
अप्रोच है, आपको पूरा सोल्यूशन देंगे, आप चिंता मत करिए। अभी ऐसे पहले ट्रिक सुन लीजिए क्वेश्चन का। वॉल्यूम वेरिएंस नॉर्मली अपने निकालते हैं AO माइनस BO इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ठीक है। सो इसको आवर्स में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, वही ट्रिक है। बाय ब्रेकिंग दिस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इंटू 2 पार्ट्स, स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट इंटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर। नाउ दिस वी यूजुअली, आई विल ऑल्सो एस्केप दिस इन आवर रेगुलर इंटरमीडिएट क्लासेस। मैं जनरली इसको नहीं ब्रेक करता क्योंकि फाइनल में हम लोग करते हैं, बट अगर किसी को इंटरलिंक करके पढ़ना याद रह गया हो तो उसको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसे। ये स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट को अगर हम ब्रैकेट के अंदर डाल दें तो ये इक्वेशन चेंज हो जाता है। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर, ये किसका नया वेरिएशन आ जाता है। मैं ऐसे बोलता हूँ, आप लोग को याद है मैं सिखाता था एक्टिविटी रेशियो बोल के कॉन्सेप्ट होता है बजट में। एक्टिविटी रेशियो, इसका दूसरा नाम भी होता है वॉल्यूम रेशियो, ये सब क्लास में सिखाया हुआ है। और इट इज़ इक्वल टू AO बाई BO भी होता है, और इसको कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड आवर फॉर AO डिवाइडेड बाई बजटेड आवर भी होता है। बेड पे सोया तो आराम मिला, ऐसे निमोनिक से याद कराते थे। सो ये जो आपका बजटेड आवर और स्टैंडर्ड आवर को लेके वॉल्यूम रेशियो आ रहा है, तो बस उसी तरह से वॉल्यूम वेरिएंस के लिए भी स्टैंडर्ड आवर माइनस बजटेड आवर किया गया है। आप समझ लीजिए, बस उसी तरह का डेरिवेशन है, लिंक करके हल्का सा बताया हूँ। तो ये मुझे लगता है कोई इसके चक्कर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये वाला पार्ट नहीं कर पाया हो। ओके, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग का, EOQ का बेसिक क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था। मटेरियल कॉस्टिंग EOQ 10 मार्क के लिए दे दिया था, मतलब एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, बस इसमें यही है कि फ्रीक्वेंटली कई बार लोग समझ नहीं पाते क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है तो ध्यान रहता है। इट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नेक्स्ट आंसर अभी नहीं बता रहा हूँ भाई, आप सुनिए ट्रिक। नेक्स्ट ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, WIP वैल्यूएशन। इसमें भी क्या है, मेथड मेंशन नहीं है। तो ओपनिंग WIP का ब्रेकअप दिया है बट DOC नहीं दिया, तो कौन सा मेथड लगेगा। जब ब्रेकअप दिया DOC नहीं दिया है, DOC नॉट गिवन, ब्रेकअप गिवन, तो कौन सा मेथड लगेगा। अरे जो क्लास किया हुआ है, एग्ज़ाम नहीं दिया, उनको भी याद आ गया होगा सुन के, वेटेड एवरेज मेथड लगेगा। उसके बाद ये सब बहुत आसान है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पे करने लायक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ रहा है आपका लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी करते हैं, हम लोग क्या सभी कोई करते होंगे, छोड़ो। लेबर कॉस्टिंग का सेम क्वेश्चन ICI मैट का है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें आपको कॉस्ट टू द कंपनी निकाल कर अपोर्शनमेंट करना है जॉब में। अब इसमें एक नया चीज़ क्या है, अगर आप ध्यान नहीं दिए तो एक इसमें बोला ऑर्डिनरी वेज रेट पर आवर निकालो, और फिर बोल रहा है ये हमारा एक वर्कर आ रहा है जो ओवर टाइम भी किया। तो ऑर्डिनरी वेज रेट जब निकालते हैं ना, तो उसमें एक ओवर टाइम इंक्लूड नहीं करते, बट जब एलोकेट करेंगे कॉस्ट को तो ओवर टाइम जहाँ पे हुआ वहाँ पे उसका कॉस्ट डाल देंगे। तो जैसे जॉब ए में ओवर टाइम हुआ तो ओवर टाइम कॉस्ट जॉब ए में चला जाएगा, और बाकी जो ऑर्डिनरी कॉस्ट है वो आपका रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। बस यही बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका टाइम कीपिंग, एक नया थ्योरी है लेबर कॉस्टिंग का, पहले कभी पूछा नहीं, बट इसका बेसिक डिस्कशन आपका इंस्टीट्यूट मैट में है। टाइम कीपिंग क्यों करते हैं भैया, ओवर टाइम निकालने के लिए, आइडल टाइम निकालने के लिए, लेबर कॉस्ट निकालने के लिए, डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के लिए, ऐसा आप आंसर बोल सकते हैं। फिर सर्विस कॉस्टिंग का यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ये एक टोल प्लाजा वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी करते हैं, इंस्टीट्यूट मैट में भी है। तो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें मिस्टेक जनरली कर देते बच्चे, ये टोटल ऑफ 120 करोड़ व्हीकल जो 10 साल में, उसको पर ईयर में लाना है, और एक्चुअली यहाँ पे सारा कॉस्ट मंथली दिया हुआ है, तो यू हैव टू ब्रिंग दिस अगेन इन टर्म्स ऑफ पर मंथ। तो पर मंथ कितने व्हीकल्स होंगे वो पता करना है। तो 120/10 ईयर्स करने से 1 साल का आया, इंटू 1/12। सो दिस वॉज द ट्रिक, आई फील सो। एंड रेस्ट ये 900 करोड़ को भी अपोर्शन करना है पर मंथ में। इंस्टीट्यूट का मैट में इसको है ना अलग अलग हेडिंग में दिखा देता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। आपको वो हेडिंग वेडिंग का टेंशन नहीं लेना है, बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था। नेक्स्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, ABC का क्वेश्चन में वेरी सिंपल क्वेश्चन।
नॉर्मली क्वेश्चंस एबीसी के दो ऐसे भी आ जाते हैं कि एब्जॉर्प्शन से भी करो और एक्टिविटी से भी करो, बट यहाँ पर सिर्फ एबीसी का ही पूछा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, जिसमें 3 आपको कॉस्ट पूल दिए हुए हैं, उसका 3 कॉस्ट ड्राइवर भी इतना ऑब्वियस है, क्या बताएं आपको, डिवाइड करेंगे टोटल से इसका तो आपका रेट आ जाएगा, और उस रेट से आपको बस वर्किंग करके प्रोडक्ट कॉस्ट निकालना है। और एक थ्योरी आ गया, वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज़, आपको याद हो 4 नाम होता है, यूनिट लेवल, दूसरा होता है बैच लेवल, तीसरा होता है प्रोडक्ट लेवल, और चौथा होता है फैसिलिटी लेवल। तो इन सबको क्लास में बताया हुआ भी होता है, समझाया हुआ भी होता है, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके एग्जांपल देना है। डिस्क्राइब बोला है, खाली नाम लिखने नहीं बोला है। और फिर लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस तो बहुत कॉमन थ्योरी है, ओके। फिर आपका ये एक नया, मेरे को लगता है बहुत बच्चे स्किप कर जाते होंगे, अडॉप्ट परफॉर्मेंस बजटिंग अडॉप्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। सब जनरली हम लोग भी उतना एम्फेसिस देके नहीं पढ़ाते हैं क्लास में, टू बी वेरी फ्रैंक, बट फिर भी अब तो ये सब कवर होने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग की भी आंखें खुलती है, जैसे आपकी आंखें खुलती है तो पढ़ाने वाले की भी आंखें खुलती है। अच्छा है अगर आपने पढ़ा था अपने से तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस बजटिंग अप्लाई करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है, जैसे कि उसको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेट करने पड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को कन्वर्ट करना पड़ता है मेजरेबल टर्म्स में, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेज़र करने का टीम चाहिए आपको, फिर वर्क सबको मोटिवेटेड रखना है, ऐसे कई सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है थ्योरी। आप लोग को एक कॉस्टिंग थ्योरी मैराथन करके वीडियो कराया था, उसमें ये सब आपको मिल जाएगा जो कॉमन थ्योरी है। टाइम कीपिंग उसमें नहीं मिलेगा क्योंकि पहले नहीं आया, और ये परफॉर्मेंस बजटिंग नहीं मिलेगा क्योंकि पहले नहीं आया। जो पहले आया हुआ वो सब का वीडियोज़ में आप वो भी सुन के देख सकते हो। फिर मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी यूज्ड, ये भी इजी है, बट कहीं इसमें मिस्टेक होने का बहुत चांस होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, अलग अलग कुछ भी मान लेता है, और फिर चेक करने वाला तो बुद्धि नहीं चलाता ना, वो तो बस जो लिखा हुआ उससे मिलाता है। जैसे अब रियल एस्टेट के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कोई भी बोल देगा, मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप में बच्चा फंस जाता है, वो रिपेयरिंग का काम है, वो सर्विस कॉस्टिंग सोचता है। बट इंस्टीट्यूट मैट अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना तो उधर लिखा हुआ है ये जॉब कॉस्टिंग में, केमिकल इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग है, ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है। अब असेंबली ऑफ बाईसाइकिल इज़ अ कॉम्प्लेक्स थिंग, तो असेंबली का काम मल्टीपल कॉस्टिंग भी कोई बोल देगा, कोई बैच कॉस्टिंग बोल देगा, ठीक है। इसमें ना मल्टीपल ओपिनियन आते हैं, मल्टीपल कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग। अब क्या सही होगा ये मैं नहीं बता सकता। अब मैं होता अपने जगह तो मैं बैच कॉस्टिंग लिख देता। बिस्किट्स का सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग भी बोल सकते हो, प्रोसेस कॉस्टिंग भी बोल सकते हो, बैच कॉस्टिंग भी बोल सकते हो। अब एग्ज़ाम में तो आपको एक ही नाम लिखना है, अब इंस्टीट्यूट किस नाम से आंसर निकालेगा ये मैं नहीं बता सकता। इसमें खाली एक ही झोल होता है कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सो पावर सप्लाई का आपको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोलना है, कार मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल कॉस्टिंग बोलना है, सीमेंट इंडस्ट्री का आपको प्रोसेस कॉस्टिंग बोलना है, ठीक है। सिंगल कॉस्टिंग भी बोला जा सकता है प्रोसेस में, प्रिंटिंग प्रेस जॉब कॉस्टिंग। अब ये मैं नहीं जानता कि सिंगल लिखने से मार्क्स मिलेगा कि प्रोसेस लिखने से मार्क्स मिलेगा। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का फंडा आप लोग को सेट होता है, बेसिक थ्योरी पढ़ाते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कॉस्ट है, कौन सा पीरियड कॉस्ट है, बस उतना ही लिखने से हो जाएगा। बट अदरवाइज ये भी ICAI मैट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इन शॉर्ट पेपर ऐसा है कि कोई भी कर सकता है। अगर आपने अभी नवंबर में एग्ज़ाम दिया है तो आप एक बार थोड़ा सा अवेयर हो गए होंगे कि हाँ मैंने भी ऐसा सोचा था। अगर आप नेक्स्ट आने वाले टर्म्स में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक बार ये पेपर को सॉल्व करके देखिएगा। ऐसा नहीं कि जस्ट देख लिया सुन लिया हो गया, ऐसा नहीं। देखले होय ना करते होय, बंगाली भाषा में बोला, देखने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। स्विमिंग खाली देख देख के सीख जाओगे नहीं, करोगे तो ही सीखोगे। ड्राइविंग वैसे ही एग्ज़ाम का काम भी करने से होता है। तो चलो एक खुशखबरी है कि मैंने भी बैठे बैठे पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये PDF आपको दे दूंगा, आप इससे एक एक का आंसर ज़रूर देख लीजिएगा। ये PDF कैसे मिलेगा सर? इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में जाओ और ये PDF को डाउनलोड करो, ओके। भूल चूक माफ़ कर देना अगर कोई बैठे बैठे किया, देखो उतना फोकस से नहीं किया जैसे आप 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम देते हो, घूमते घूमते किया, तो इसलिए मैंने पहले से ही आपसे क्षमा याचना कर लिया है। प्लीज़ पार्डन एनी
calculation mistake or any addition subtraction mistake. ठीक है, so you can check. If you have any further queries, you can put us in comments or you can write us also. Thank you. So पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है, और देखने का रूल बोलता है कि पहले खुद से करेगा फिर मिलाएगा, ऐसे डायरेक्ट देखेगा तो मज़ा नहीं आएगा. राइमिंग हो गया. चलो, ऑल द बेस्ट.